जय हिंद दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घातांक प्रणाली से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 की पावर x प्लस 2 दिया है, प्लस 2 की पावर x प्लस 4 दिया है, प्लस 2 की पावर x प्लस 3। अब आपसे पूछा है ये x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू दिया 224। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर, या तो हम इसको बेस समान बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये 224 है तो यहाँ पे देखिए लेकिन ये 224 का कंप्लीट 2 की पावर में, मतलब 2 की मल्टीप्लाई में 224 का कंप्लीट वर्क नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको 2 की पावर x, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, देखा था हमने। देखिए अगर इस तरह से हो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं m प्लस n, ठीक है, x की पावर। तो एक गुणा में है होता है तो घातें जुड़ती हैं, अगर यही चीज़ भाग में होती तो x की पावर n, तो ये x की पावर m माइनस n हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, x की पावर हो जाता है m माइनस n। गुणा में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये रूल है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 2 की पावर x, अब ये क्या है, प्लस में है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि प्लस में गुणा में घातें जुड़ी हैं। अब ये घातें यहाँ पे जुड़ी हैं, इसका मतलब ये गुणा में रही होंगी, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, इक्वल टू 224, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 224, ठीक है, ये था हमारा। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, 2 की पावर x ले लेंगे इधर और कॉमन ले लेंगे इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सभी जगह है, ठीक है ना, सभी जगह 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए पेयर बन जाएंगे 3 के, ठीक है, यहाँ पे 3 के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, आई थिंक कॉमन लेना आता होगा, बेसिक चीज़ें हैं। फिर देखिए 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया है, 2 की पावर x भी कॉमन ले लिया, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 था, तो 2 की पावर 2 कॉमन लिया, तो 2 की पावर 2 बचा, ठीक है। अब हमने 2 की पावर x कॉमन लिया, 2 की पावर 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 की पावर 3 था, तो यहाँ पे ओनली क्या रह जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 रह जाएगा, ठीक है, 224 आया समझ में, इक्वल टू। अब देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, अब इसको देखिए यहाँ पे तीनों, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 और 2 5 6 और 1 7, तो इंटू 7 लिख लें, ठीक है, इक्वल टू 224 आया समझ में। अब 2 की पावर x एक तरफ ले लेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 224 डिवाइड चला, ए भाग में चला जाएगा, ठीक है, ये बराबर है 224, तो इसके साथ में x 2 की पावर x इधर ले लेंगे, तो इसके 2 की पावर x के साथ में जो चीज़ है वो भाग में चली जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। देखिए 4 गुणा 7, 4 गुणा 7 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 की पावर x इक्वल टू, ठीक है, देखिए इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 टाइम जाएगा, ये 4 को 224 से काटेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 बचेगा, 4 56 टाइम चला जाएगा, 7 अट्ठे कितने होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं, तो कितना 8 आया समझ में। तो 2 की पावर यहाँ पे, अभी देखिए 2 की पावर x है, तो क्या हम इसको 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए बेस समान है, देखिए जब ऐसे रूल होता है, देखिए अगर x की पावर m है और x की पावर n है, बेस अगर समान होते हैं तो पावर भी समान हो जाती हैं, ये रूल है, ठीक है। तो x की पावर इक्वल टू 3 लिख सकते हैं इसको, इसके बेस समान है तो, ठीक है, इस तरह से रूल होता है, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों।